जय माता दी, जय मां कामाख्या। पितृपक्ष में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम ओम पितृदेवाय नमो नमः। ये जप करने के बाद में रोजाना गाय को भरपेट भोजन कराना चाहिए। कोई भी 2-4 गाय 5 गाय ले लीजिए, उनको भरपेट भोजन कराओ। जितना खली चूरी खाए उतना खिलाओ, जितना भूसा और खली खाए उतना खिलाओ, परंतु गाय अपनी नहीं होनी चाहिए, दूसरी गाय हो, उन्हें भरपेट भोजन कराओ, बहुत पुण्य मिलेगा, पितृ तृप्त हो जाएंगे। और घर के मुख्य दरवाजे पर गेट के बाहर शाम के वक्त में 2-3 घंटे चल जाए ऐसा सरसों के तेल का 4 बत्ती का दीपक लगाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष है क्या वास्तव में? श्राद्ध पक्ष में का मतलब है श्रद्धा से किया गया कर्म, वो श्राद्ध कहलाता है। श्रद्धा से किया गया कर्म श्राद्ध कहलाता है। और इसी प्रकार अपने पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को भी श्राद्ध कहते हैं। उन्हें तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। पिंडदान का मतलब होता है तिल जौ के आटे से आंवले के बराबर लोई बना करके उनकी पूजन करके तालाब में या नदी में बहते पानी में छोड़ना। इसकी एक विशेष विधान भी है। तो ये पितरों को तृप्त करने की एक क्रिया है जिसे तर्पण कहते हैं और पिंडदान भी बोलते हैं। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण की अमावस्या तक 16 दिन होते हैं, पर इस बार 17 दिन आ रहे हैं। तो इन 17 दिन में इस बार आपको पितरों के निमित्त तर्पण करना है और पिंडदान करना है। इन 17 दिनों के लिए हमारे घर पर पितृ जो है सूक्ष्म रूप से हमारे घर पे आकर के विराजमान होते हैं। तो इसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, घर में खुशियां मनाना चाहिए, घर में ज्यादा से ज्यादा दीपक लगाना चाहिए, घर में खीर रोज बनाना चाहिए, ताकि पितृ आपको आशीर्वाद दे सके। घर में रोजाना पूड़ियां भी बनाना चाहिए, पूड़ियां, ताकि पितृ आपको आशीर्वाद दे सके। गाय को भोजन कराना चाहिए। तो श्राद्ध में श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़ना चाहिए, फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए और इस पाठ का फल उस आत्मा को समर्पित करना चाहिए जल से कि ओम पितृदेवाय नमो नमः समर्पयामि। इस पूजा का फल पितरों को दीजिए, ऐसा। और पूर्णिमा तिथि से लेकर के पितृपक्ष आरंभ होता है और प्रतिपदा तिथि पर नाना नानी के परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो, और हुई होगी, स्वाभाविक बात है, और मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो उसका श्राद्ध प्रतिपदा तिथि पर किया जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। यानी नाना नानी के परिवार में किसी की मृत्यु तो हुई ही होगी, परंतु हमें तिथि याद नहीं हो, अज्ञात हो, तो उसका श्राद्ध प्रतिपदा तिथि पर कर लेना चाहिए। और पंचमी तिथि पर अगर किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध पंचमी तिथि को करना चाहिए। बहुत टेक्निकल बात है। ऐसे व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हुआ हो परंतु उसकी भी मृत्यु तो हुई ही होगी, तो उसका श्राद्ध पंचमी तिथि को करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो मैं तो कहता हूं आपको अपनी
मातृकुल और पितृकुल की 7 पीढ़ी के पितरों का आप रोजाना आह्वान करो कि भैया कोई भी अतृप्त हो तो आप आ जाइए, मैं तर्पण कर रहा हूं, पिंडदान कर रहा हूं, आप लीजिए और तृप्त हो जाइए। यथाशक्ति यथा योग अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान देना है। वस्त्र का दान दीजिए, अन्न का दान दीजिए और ब्राह्मण को दान दीजिए। तो किसका श्राद्ध कब करना चाहिए? प्रतिपदा तिथि पर नाना नानी के परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो, तिथि ज्ञात नहीं हो तो उसका श्राद्ध करना चाहिए। पंचमी तिथि पर किसी ऐसे व्यक्ति की जिसका विवाह नहीं हुआ था, अविवाहित था, उसकी मृत्यु होने पर उसकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो उसका श्राद्ध कर सकते हैं। अगर किसी महिला की मृत्यु हो गई हो और मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो उसका श्राद्ध नवमी तिथि को करना चाहिए, जिसको नवमी श्राद्ध बोलते हैं, मात्र श्राद्ध भी बोला जाता है। एकादशी के दिन मृत सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। जो व्यक्ति सन्यासी के रूप में था और मर गया और उनकी तिथि याद नहीं हो तो अपन सन्यासी को याद करके श्राद्ध कर सकते एकादशी के दिन। और जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि के दिन करना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत बात है। और सर्व पितमो अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। हमें याद नहीं है परंतु जो हमारे साथ जुड़ी हुई आत्मा है उनका भी श्राद्ध करना चाहिए। जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो उनका भी श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जा सकता है और करना चाहिए। ये हुई पितरों के बारे में बहुत टेक्निकल बात कि इन तिथि पर विशेष तौर से ध्यान रख करके आपको पितरों के निमित्त तृप्ति करना है, तर्पण करना है। गाय के सूखे गोबर को जला करके उसके ऊपर घी, शक्कर, काले तिल और जौ यह आपको छोड़ना है और उसकी धुनी पूरे घर में घुमाना है ताकि पितृ तृप्त हो सके। क्योंकि पितृ जो है धुनी लेकर के ही, सुगंधित धुआं जो निकलता है उसको लेकर के तृप्त होते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। परंतु गाय के सूखे गोबर के ऊपर ही देना चाहिए, भैंस का गोबर नहीं हो तो ज्यादा अच्छा। श्राद्ध कर्म के बारे में इन तकनीकी चीजों का आप ध्यान रखें ताकि आपके पितृ आपको आशीर्वाद दे सकें और आशीर्वाद के साथ साथ आपका भाग्य भी खुल सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।